राधे राधे गाइस, आई एम अर्चना। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम आ चुके हैं एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है फोर लूप। लूप लूप का नाम सुनते आपके मन में थोड़ी ट्रिगर हुई होगी कि लूप क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किसी काम को मल्टीपल टाइम्स खुद ब खुद करवाना, रिपीट, उसे कहते हैं लूप। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसको दे दें कि 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करा दे, तो वो खुद ब खुद हम 1 में 1 प्लस कर करके हमें 10 तक काउंटिंग प्रिंट करा दे। वो काम किससे होगा? लूप से होगा। ठीक है, चलिए थ्योरेटिकल देखते हैं। A for loop is used to repeat a block of code multiple times। ठीक है, for loop किसके लिए यूज़ होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करने के लिए मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यूज़ होता है रिपीट मल्टीपल कोड और टू सेव आवर टाइम, टू मेक प्रोग्राम ईजियर, सिंटैक्स फॉर अ लूप, पाइथन फॉर वेरिएबल इन रेंज, स्टेटमेंट, एग्जाम्पल प्रोग्राम। अब एग्जाम्पल प्रोग्राम देखते हैं एक ईजी सा। यहाँ पे क्या हुआ है, फोर इन रेंज, कि हमारी रेंज में क्या होता है। ये पाइथन का ना, सॉरी, फोर लूप का ना सिंटेक्स है फोर लूप के लिए। पाइथन में बहुत इजी है। पहले हम लोग फोर कीवर्ड यूज़ करेंगे, देन हम लोग एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे आई नाम का, देन आई नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज करने के बाद इन, देन रेंज नाम का कीवर्ड करेंगे, देन 5 लिख देंगे, देन प्रिंट किसको करा देंगे? आई को, जो वेरिएबल असाइन किया फोर आई में। देन प्रिंट क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। और ये स्टार्ट कहाँ पे होता है? इसकी काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 से लेके और 5 तक। मतलब वेरिएबल नंबर से 5 ही प्रिंट करवा रहा है, बट 0 से करा रहा है, तो लास्ट वाला इसमें नंबर क्या हो रहा है, मतलब नहीं हो रहा है प्रिंट। ठीक है, ऐसे होता है इसका। आपको अगर 5 तक प्रिंट करवाने तो आपको क्या देना पड़ेगा? रेंज में 6 देना पड़ेगा, देन वो 5 तक प्रिंट करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, एक्सप्लेनेशन दी है। फोर इज़ अ कीवर्ड है, मैंने आपको बताया। आई वेरिएबल है, 5 रेंज, 5 रेंज हमारा फंक्शन होता है। ठीक है, मीन्स 0 to 4 तक वो प्रिंट कराएगा। रूप रिपीट होगा 5 टाइम। अनदर एक और एग्जाम्पल दी हुई है, ये देखो, 4 रेंज 1 to 6 तक उन्होंने दे दी। 1 मतलब आगे हम लोग दे रहे हैं कि स्टार्ट कहाँ से होगा, कोमा डाल के पीछे हम वो नंबर दे रहे हैं कि ख़त्म कहाँ पे होगा। प्रिंट सिंपल आई को करवा दे। फोर लूप इसमें बहुत इजी है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके पीछे कंडीशन के बाद ये कॉलन लगते हैं और इधर जाके 4 स्पेसेस आएगी। प्रिंट 4 स्पेसेस के बाद प्रिंट होगा। ठीक है, इंडेंटेशन का इसमें बहुत ध्यान रखना है। और आउटपुट में हमारे पास देखो 1 से स्टार्ट हुआ, 6 हमने लास्ट दिया था रेंज, और 5 तक प्रिंट हो चुका है। आई होप कि समझ आ रहा है आपको। और हम लोग किसी चीज़ को भी मल्टीपल टाइम से यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 तक दे दिए रेंज, और प्रिंट में आई नहीं, प्रिंट में हमने हेलो करा दिया, तो वो 3 टाइम हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक है, कहते हैं रेंज इज़ कंपल्सरी यूज्ड विद फोर लूप। कॉमनली मतलब यूज्ड होता ही है रेंज यहाँ पे कॉमनली। इंडेंटेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। फोर लूप रिपीट करता है कोड को खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, सेव करता है हमारा टाइम, रिड्यूस करता है कोड लेंथ, मेक कोड ईजियर। सच में फोर लूप मतलब 2 लाइनों में ही ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा बड़ा काम है नहीं इसका। तो एक बार हम ट्राई करके देखते हैं अपने कंपाइलर पे जाके, ताकि आपको और अच्छे से चीज़ समझ आ रही हो। चलिए देखते हैं एक बार। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं अपने इंटरप्रेटर पे। अपना कोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने कमेंट्स में प्रोग्राम का नाम लिख लेते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। फोर लूप का काम कर रहे हैं, तो अपने फोर लूप लिख लिया है। जैसे कि मैंने अब आपको बताया था, हम सबसे पहले क्या करेंगे, फोर कीवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, फोर वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे आई, फिर एन, फिर रेंज फंक्शन यूज़ करेंगे, फिर उसमें पहले स्टार्टिंग वैल्यू देंगे। हम स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं? 1 से करना चाहती हूँ मैं, 8 तक मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लगेगा, कॉलन लगेगा। फिर यहाँ पे हम प्रिंट क्या करवा देंगे, सिंपल आई को प्रिंट करवा देंगे। देखते हैं कोड कैसे रन करता है। सही रन कर रहा है। 1 से मैंने स्टार्ट किया, 8 पे मैंने ख़त्म किया, 7 तक हमारे पास प्रिंट हो रहा है। अब मैं 8 टाइम मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ राधा
रानी, देखते प्रिंट होता है 7। ठीक है, जितने टाइम में प्रिंट करवा 8 टाइम मैंने लिखा था तो 7 टाइम प्रिंट हुआ है। देख लीजिए आप अच्छे से, 3 दिन 6 7, हाँ 7 टाइम प्रिंट हुआ है यहाँ पे। तो 7 टाइम प्रिंट हुआ। एक वो इनिशलाइज मतलब एक कम प्रिंट करवाता है। रेंज फंक्शन का ये है, एक कम प्रिंट करवाता है। आप जितना प्रिंट करवाना चाहते हो उससे एक ज़्यादा इनिशलाइज कर दीजिएगा। ठीक है, वैल्यू ज़्यादा एक दे दीजिएगा। हम इससे नंबरिंग भी प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हमें नंबरिंग प्रिंट करानी है तो यहाँ पे हम क्या देंगे, सिंपल जो यहाँ पे वेरिएबल इनिशलाइज किया ना, आई यानी लेके आप जे के कुछ भी लिख सकते हो, आई दे दोगे तो वो नंबरिंग प्रिंट करा देगा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप डबल कोट्स में कुछ और लिख दोगे, जैसे मैंने अभी राधा लिखा था, राधा की जगह आप जो मर्जी लिख सकते हो, हेलो वगैरह जो मर्जी प्रिंट करा सकते हो। मैं राधा जी का नाम प्रिंट करवा रही हूँ तो राधा जी का नाम प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई औखा काम नहीं है। पहले फॉर कीवर्ड आई एक वेरिएबल असाइन करेंगे, फॉर आई इन रेंज फंक्शन यूज़ करेंगे और उसमें जस्ट वो दे देंगे बस। फॉर का और ज़्यादा इसमें कोई काम नहीं है। आगे धीरे धीरे हम और समझेंगे। नेस्टेड लूप होते हैं थोड़े से, वो थोड़े आगे जाके समझेंगे। उसमें हम पैटर्न्स बनाते हैं, फॉर का यूज़ करके हम पैटर्न्स बनाते हैं और काफ़ी। और हाँ, इसमें एक और चीज़ है, आपको मैं वो भी बता देती हूँ। पहला तो ये पहला जो है ये होता है स्टार्टिंग वैल्यू, 8 जो है वो लास्ट वैल्यू। इसमें एक और चीज़ होती है इंक्रीमेंट वैल्यू। थर्ड पे क्या होती है, इंक्रीमेंट वैल्यू, कि वो इंक्रीमेंट कितनी बार होगा। सॉरी, यहाँ पे प्रिंट होगा कि 1 से स्टार्ट हो 8 तक ख़त्म और इंक्रीमेंट कितना होता जाए, 1 इंक्रीमेंट होता जाए। नॉर्मल आप कहोगे तो नॉर्मल है, पहले भी आ गया था। तो अब मैं आपको कराती हूँ 2 इंक्रीमेंट कराना चाहती हूँ। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। थर्ड वाले में क्या होता है, हम जो नंबर देंगे वो उतना इंक्रीमेंट करता जाएगा। यहाँ पे मैं 3 करके देखती हूँ। 1 + 3 4, 4 + 3 7। आई होप ये अंडरस्टैंड हो रहा है आपको। ऐसे ही वर्क करता है। थर्ड वाला इंक्रीमेंट के लिए होता है। रेंज फंक्शन में 3 चीज़ें होती हैं। पहला स्टार्टिंग, सेकंड अपना लास्ट मतलब एंडिंग कहाँ तक होगी, और थर्ड वाले में इंक्रीमेंट कितना होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर लूप हमने आज कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लूप करेंगे, वाइल लूप। ओके, अब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके देखिएगा।